बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी दलों के महागठबंधन में 7वें दल की एंट्री हो गई है। पान समाज की राजनीति करने वाले आईपी गुप्ता ने दावा किया है कि उनकी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को महागठबंधन में 3 सीटें मिल गई हैं। आईपी गुप्ता खुद सहरसा सीट से अपनी पार्टी के करनी छाप चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 3 से 4 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को राजद और कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाने पर सहमति बन गई है। हालांकि महागठबंधन के प्रमुख दल राजद या कांग्रेस की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के चीफ आईपी गुप्ता बीते कई दिनों से महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से संपर्क में हैं। बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी। इसके बाद पिछले सप्ताह उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठक का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी कर दिया था। आईपी गुप्ता ने गुरुवार रात को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। हम घर वाली नहीं बल्कि गोतिया बने हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार तांती तथा पान समाज की अपनी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। 78 बरस के बाद वो घड़ी आ गई जिसका हम सबों को इंतजार था। पार्टी बनी, सिंबल आया और फिर हम पार्टनर बने। पिछले 24 घंटों से एक एक पल बहुत भारी गुजरा। हर रोज हम आसमान पे चढ़ते और दूसरे पल नीचे उतर आते। मेरी फोन की घंटियां लगातार नॉन स्टॉप बजती रही और मेरे पास इस चढ़ते उतरते परिस्थितियों में बोलने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इंडिया महागठबंधन की हिस्सा बन गई। हम घर वाले नहीं, हम गोतिया बने। हमें 3 सीटें मिली है जो हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे, यानी करनी छाप पे लड़ेंगे, और बाकी 3-4 सीटें राजद और कांग्रेस के सिंबल से दी जाएगी, उस पर हम लोग लड़ेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार तांती तत्व पान समाज का अपना एक पार्टी होगा, अपना एक करनी छाप होगा, जो आज के बाद भारतीय राजनीति में स्थापित हो जाएगा। मैं कल पटना से चलकर सहरसा नामांकन करने जा रहा हूँ। मैं सहरसा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी हेलीकॉप्टर 10:30 बजे पटना से उड़ेगी और 11:30 बजे सहरसा लैंड करेगी। 12 बजे नामांकन के बाद हम वहाँ के अलायंस के सभी पार्टनर के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्षों, राजद, वीआईपी, कम्युनिस्ट पार्टी, वामदल, माले, राजद, ये सारे दलों के प्रतिनिधियों से, जिला अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से मिलूंगा और उनके साथ बैठकर खाना खाने के बाद सहरसा के परिस्थितियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करूंगा। आज पान समाज के लिए, सहरसा के लिए और पूरे बिहार के लिए हम एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। सहरसा वालों, आ रहा हूं मैं एक ही नारा के साथ, परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। थैंक यू। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आईपी गुप्ता है कौन। आईपी गुप्ता पहले कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन पान समाज के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की एक वजह समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलना भी बताया जाता है। आईपी गुप्ता समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। आईपी गुप्ता को बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर जाना जाता था। वहीं अब आईपी गुप्ता ने अपनी नई पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बना ली है। आपको बता दें, महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, माले, सीपीएम, सीपीआई और मुकेश सहनी की वीआईपी को मिलाकर 6 पार्टियां पहले से ही हैं। आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आने से कुल 7 दल हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई और 25 सीटों पर अलग से अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो के भी बिहार महागठबंधन में सीटें मिलने पर अभी सस्पेंस है। बताया जा रहा है कि लालू तेजस्वी की आरजेडी ने अपने कोटे की सहरसा सीट आईपी गुप्ता को लड़ने के लिए दे दी है। 2020 में जेडीयू और मौजूदा सांसद लवली आनंद ने सहरसा से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के आलोक रंजन झा से हार गई थी। एनडीए में भाजपा ने 2025 में फिर से मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया है।